नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ देखेंगे, बिल्ली का बिलुंगड़ा। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। यहाँ पे बिलुंगड़ा का मतलब होता है बिल्ली को अगर हमने किसी बोरी में डालकर उसका गठरा बना लिया हो तो उसे हम बिलुंगड़ा कहते हैं। काफ़ी विनोदी कथा है ये। इसमें कभी कभी हम एक समस्या को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं तो कैसी दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, इसका हास्यपूर्ण वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा परिचय करेंगे लेखक का। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। तो ये राजेंद्र लाल हांडा के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले हम इस प्रस्तुत गद्य के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। यह एक हास्य कहानी है जिसमें दिया है कि जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है और हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी यह प्रस्तुत कहानी जो है, तो इस कहानी में पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो चलो देखते हैं पाठ को हम। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। तो शुरुआत करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। घपले में पड़ गई मतलब नष्ट हो गई, पीछे छूट गई। तो एक समय था जब लोग बिल्ली को घरों में आना जाना बुरी बात समझते थे, एक अंधविश्वास था। लेकिन अभी आजकल की परिस्थिति वैसी नहीं रही, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है। अभी वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए पर हमारी एक न चली। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये जो पुरानी समझ है, विचारधारा है, ये अभी पीछे छूट रही है और अभी लोग उसी चीज़ को अच्छा समझते हैं जिससे काम चल जाए। तो लेखक आगे बताते हैं कि पिछले दिनों लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे, तो उन्हें घर से निकालने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए पर उनकी कुछ भी नहीं चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर मतलब चल गया। लोहे के ढोल, इसका मतलब है अनाज स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए जो कठरी बनाई जाती है उसे लोहे के ढोल बोलते हैं। तो हमारे घरों में भी ऐसे गोदाम हो गए जिसमें हम लोहे के ढोल बनवाकर उसमें अनाज रखते हैं। लेकिन ये चूहे उसकी बहुत खराबी कर रहे थे। कुछ दिन ये उपाय भी चला, लेकिन आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। तो कभी कभी वो जो लोहे के ढोल थे वो खुले रह गए, या अनाज निकालने के लिए हमने खोले, या कहीं छोटी सी जगह रह गई खुली, तो उसमें से
चूहे अंदर घुस जाते थे। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए लेखक ने क्या किया, अपने मित्रों से परामर्श किया। परामर्श करना यानी कि विचार विनिमय करना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो सभी मित्रों से जब लेखक ने परामर्श किया तो उन्होंने सुनाया कि घर में एक बिल्ली रखी जाए। तो घर वालों को भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे मतलब इसलिए हमने एक बिल्ली लाई। उसकी खूब खातिर होने लगी। सभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। तो जबकि बिल्ली लाई गई तो सब उसकी खातिरदारी करने लगे। बच्चे दूध पिलाते, रोटी देते। तो बिल्ली ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही आई तो उसने चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। तो बिल्ली ने जैसे आते ही अपना काम शुरू कर दिया तो सब कुछ महीनों के अंदर बिल्ली ने सब चूहों को खा लिया। तो चूहे तो चले गए। तो इससे सब लोग बड़े खुश हो गए। दूसरी बात थी कि बिल्ली को कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ रहा था। लेखक को जो भी झूठा बचता सबकी थालियों में से, उसी में से निकालकर उस बिल्ली को दिया जाता। इसलिए उनको कोई अलग से ऐसा खर्चा नहीं पड़ा बिल्ली को। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अभी 1-1.5 महीने में तो उसने चूहे खा डाले। अब चूहे तो कम हो गए, यानी कि लेखक की जो पहली समस्या थी चूहों की, वो तो खत्म हो गई। लेकिन अभी दूसरी समस्या आ गई। वो थी कि वो बिल्ली परेशान करने लगी। तो चूहों को तो सब लोग भूल गए, लेकिन अभी बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो लेखक ने कहा आगे कि चूहों की अगर बात करें तो वो सिर्फ अनाज खाते थे। कुछ जो हम स्टोर करके रखते थे उसे खराब करते थे। लेकिन यहाँ पे तो बिल्ली की परेशानी और ज़्यादा, क्योंकि चूहे तो ऐसा बाकी की चीज़ों में परेशान नहीं करते थे जैसे बिल्ली कर रही है। बिल्ली जो थी वो खाने में भी कम नहीं थी, उसको खाना भी बहुत लगता था। ऊपर से किसी भी चीज़ में वो मुंह डाल देती थी। तो इस तरह से वो तंग करने लगी। उसके प्रति हमारा व्यवहार इसके कारण बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। तो अभी सीधी सी बात है, बिल्ली तो एक समझदार जानवर है। जो शेर से काबू में नहीं आई वो हमारे काबू में क्या आने वाली थी। तो उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में ठुबक कर बैठ जाती। तो अभी पहले तो वो हमारे आगे पीछे रहती थी, अब उसका भी रवैया बदल गया। रवैया यानी कि व्यवहार, जो दूसरों के साथ हम व्यवहार करते हैं वो व्यवहार उसका बदल गया। सब बच्चों के या लेखक के घर में जो भी लोग थे उनके जो आगे पीछे फिरती थी वो, उसकी बजाय वो रसोई घर के आसपास एक कोने में ठुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खा जाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली को कई बार पकड़ा गया। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। तो
अब समस्या ये हो गई कि ये चूहे तो खत्म हो गए, लेकिन बिल्ली घर में जो भी जी में आया वो खा जाती थी। कितनी बार तो रसोई घर में उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया कि दूध रखा है, उसमें मुंह डाल दिया, दूध खा डाला। एक दिन लेखक जैसे ही सुबह सुबह रसोई में गए तो उन्होंने रात को दूध का दही जमाने के लिए छोड़ा था, डाला था। बिल्ली मस्त वो जमाया हुआ दही बड़े मजे से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब लेखक को ये चिंता सताने लगी कि अभी इस बिल्ली का क्या करें। तो मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। तो अभी लेखक के घर में नौकर था, काम करने वाला, खाना पकाने वाला। तो वो बड़ा होशियार था। तो उसने क्या किया, जैसे रात का उसका सब काम खत्म हो गया तो कुछ जो 1-2 रोटियां बची थी उसने एक बोरी के अंदर डाल दी और एक तरफ खड़ा हो गया और बिल्ली का वो इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपकी। झपकना मतलब आधा से खाने लगना। तो नौकर ने तुरंत ही बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो जैसे वो चाहता था नौकर, बराबर वैसे ही हुआ। उसने वो जो बोरी में रोटियां रखी थी वो खाने के लिए जैसे ही बिल्ली आई तो नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर, मतलब ऊपरी हिस्सा पकड़कर, वो बिल्ली को उसके अंदर डाल दिया और ऊपर से बोरी का मुंह बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को दूर छोड़ आए जिससे वो इस घर में वापस न आ सके। तो ये बिल्ली को बोरे में डालते समय रात का समय हो गया था, रात के 10 बजे थे नियर अबाउट। तो इसीलिए वो अपने जो नौकर का नाम था अमरू, लेखक के उस नौकर का नाम अमरू था। तो अमरू से उसने कहा, लेखक ने, कि देखो भाई सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाओ जिससे वो इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। बिनौकर का काम ही है खाना पकाना, चाय पिलाना सुबह उठते ही। तो सब लोग उठते, नहाते या जैसे ब्रश करते, वो सब कुछ होकर सबको चाय पिलाने तक सुबह 8 बज गए थे। रात को बिल्ली को बोरे में डाल दिया था, उसका मुंह बांध लिया था, लेकिन उसे सुबह छोड़ना जाना था। तो सुबह अमरू को सबको चाय पिलाते पिलाते 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। तो ये कोई जगह होगी दिल्ली की या जहाँ पे लेखक रहते थे उधर, भूली भटियारिन। तो वो भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। तो उसने ऐसे कंधे पे बोरी उठा ली और वो चलने लगा। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। बात आई गई हो गई मतलब सुलझ गई, मतलब हो गई बात। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो जैसे वो अमरू वो बिल्ली को छोड़ने गया तो लेखक जो है वो अपना हजामत करने लगा, सुबह सुबह दाढ़ी करके, स्नान करके, क्योंकि उन्हें 9:30 बजे दफ्तर में जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना मतलब अपना जो खाना पकाने का जगह है, रसोई, वहाँ से नीचे देखा उन्होंने तो उनको शोर दिखाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अभी लेखक नहा रहे थे एक तो, और दूसरी बात वो नहाते समय कुछ गाना बोल रहे थे, इसलिए उनका ध्यान नहीं गया स्टार्टिंग में उधर। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। बस इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। तो 2 मिनट बाद फिर से वो लेखक को आवाज़ आया। तो उन्होंने देखा कि इस बार लेखक के घर के सामने ही कोई आवाज़ लगा रहा है। और आवाज़ क्या लगा रहा है? आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो कुआं मतलब नहर ना, ये बावड़ी। तो उसने कहा वो जो भी इंसान था आवाज़ दे रहा था लेखक को,
तो उसने कहा कि आपके नौकर को पकड़ा गया है, अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो वो छप्पर वाला जो कुआं है उधर पहुंच जाइए। अब ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। तो भी लेखक को क्या लगा कि शायद अमरू अपनी धुन में चल रहा होगा और किसी साइकिल से टकरा गया होगा, और वो जो साइकिल वाला है शायद उसका कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो, मतलब पकड़ के रखा हो कि भाई मेरे पैसे दे, जो नुकसान हुआ है वो दे, तब मैं तुमको छोड़ूंगा, ऐसे कुछ हो गया होगा, ऐसे लेखक को लगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। तो इससे पता चल रहा है कि लेखक दिल्ली में रह रहे थे, कहानी दिल्ली की है, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। तो दिल्ली का जो करोल बाग इलाका है, इधर की यह घटना लग रही है। तो लेखक कहते हैं कि वो दिल्ली में तो ये बहुत आसान काम है, ऐसा कुछ हादसा हुआ तो लोगों को क्या, रिकमटे लोगों को ऐसे जमा होना बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पे तो इतनी भीड़ है, तो कहाँ जाए किधर जाए, अपनी अपनी धुन में, साइकिल वाला किधर चला रहा है, बाइक वाला किधर चला रहा है, ऐसे होता है, तो उससे एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए लेखक को लगा कि ये किसी साइकिल से टकरा गया होगा। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ ही दिखाई दिया। तो लेखक जैसे वो नहा धो के रेडी हो गए, कपड़े डाल के वो जा ही रहे थे कि रास्ते में से उनको वो बोरी खाली लटकाए हुए अमरू, यानी कि उनका जो नौकर है, वो आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उससे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? अभी वो बहुत हंस रहा था अमरू। तो लेखक को तो वैसे पहले गुस्सा आया, एक तो इसको पकड़ा गया था और ये ऊपर से हंस रहा है, मुझे ड्यूटी पे जाना छोड़कर इसको छुड़ाने के लिए मैं जा रहा था और ये तो मज़े से हंस रहा है। तो लेखक ने कहा कि अरे क्या हुआ, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? तो उन्होंने बताया, पूछा उससे, अमरू से, कि क्या बात हुई, सुबह सुबह तूने ऐसे क्या गड़बड़ कर दी और क्या ये शोर मचा, मोहल्ले के लोग तुझको मारने के लिए क्यों दौड़े? तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। तो अमरू को तो बोलने का चांस ही नहीं मिला, उसके पीछे से जो ही लोग आ रहे थे उन्होंने सब मामला लेखक को समझा दिया। तो क्या हुआ था, बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्लू को बाहर छोड़ने जा रहा था, बात क्या हुई कि जैसे ही वो अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। तो होता है ना, वो बच्चे चुराने वाले लोग ऐसे समझ जाते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, और दो आदमी चुपके उनके पीछे हो लिए। तो जिनको ऐसे शक हुआ तो उनके पीछे हो लिया, मतलब वो उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रही है, बोरी अंदर से हिल रही है। अभी बिल्ली उसमें बंद है तो बिल्ली चुप थोड़ी बैठेगी, बिल्ली तो हिलेगी उसके अंदर, तो उसकी वजह से बोरी हिल रही थी। बस उन्हें तो विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। तो जैसे वो उनको विश्वास हो गया कि बोरी के अंदर बच्चा है, क्योंकि बोरी तो हिल रही थी, इसलिए उनको लगा कि अभी तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि बोरी हिल रही है और कंधे पे लटके जा रहा है, मतलब इसने बच्चा पकड़ा है। अभी अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, अल्प, कुछ मस्खरा मतलब मस्करी हम करते हैं ना किसी की, मतलब मजाक, हंसने वाला, मजाक किया, तो कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। अभी उसने बोलना चाहिए था कि इसके अंदर बिल्ली है, मैं बिल्ली छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मजाक की आदत थी उसकी भी, और ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। तो अभी इतने 50 लोग थे, अगर
इकट्ठा हो गए और शक है कि बच्चे पकड़ने वाला है और वो एक ही है, तो फिर तो लोगों को तो जोश आएगा ही। तो उसमें से किसी एक ने बोला कि घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश। उसी गिरोह का मतलब समूह का, हम बोलते हैं ना वो गिरोह बच्चे पकड़ने वाला गिरोह है, समूह है, तो उस गिरोह का ये बदमाश होगा और जिसका काम बच्चे पकड़ना है। और एक्चुअली बात भी उसी समय ऐसे चल रही थी उस करोल बाग में कि उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। अभी वहाँ से पुलिस थाना एकदम नज़दीक था। तो एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। लपक कर मतलब पलक झपकती भागकर थाने में जाना और एक थानेदार को और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपनी कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाए हुए बोला। कुर्ता मतलब शर्ट, तो थोड़ा ऐसा दादागिरी की भाषा करनी हो तो हम ऐसे बाहें ऊपर करते। तो थानेदार आ गया, तो अभी ज़रा उत्साही दर्शक था उसमें से, तो उसने अपनी बाहें ऊपर की और बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। तो वो जो बोला कि आप इसको पकड़ के लेके जाएंगे, फिर उसको कानूनी कार्रवाई होगी, तब तक ये आराम से हवालात में मजे लेगा, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत मतलब बहुत मारेंगे इसको, ऐसा उन्होंने बोला। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से उठा लिए जाए, मतलब किसी के मजाल नहीं है कि हम पहले इसको तो हम मारेंगे फिर उसको जाने देंगे, ऐसे बच्चे को उठा ले जा रहा है, इसकी क्या मजाल, ऐसे लोग बोलने लगे। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। तो उसने कहा कि 2 दिन हो गए, तब अपनी पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है, और देवनगर वहाँ से कहीं और दूसरा कोई इलाका होगा, वहाँ के तो कई उठाए जा चुके हैं, ऐसा वो उत्साही दर्शक बता रहा है। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, मतलब उसने दरोगा से कहा कि आप चाहे बाद में इसके साथ जो करना है करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। उसने कहा कि देखो दरोगा जी, आपको जो करना है वो करो, लेकिन पहले तो इसकी होगी पिटाई। तो भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दसियों मतलब 10-12 लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का। तब ये सब किसी को मारना हो तो तुम लोगों को कितना मजा आता है मालूम है मुझे। तो अगर आप भी ऐसी भीड़ का हिस्सा होते तो आप भी उसका समर्थन करते, हाँ 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 इसको छोड़ेंगे नहीं, पहले तो इसको बहुत मारेंगे वगैरह वगैरह। तो भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग आमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो बस क्या, अभी तो बात ही कुछ ऐसी थी कि दरोगा भी था, कुछ हो गया तो, और ऊपर से उससे परवानगी भी ली थी कि हम पहले इसको तो मारेंगे, पीटेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे, फिर आपके हवाले करेंगे। तो लोग तैयार भी हो गए। तो उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। तो अभी ये लोगों का ऐसा क्यों लगा कि ये बच्चा उठाने वाला आदमी है, तो उसका कारण भी वैसे था कि उन दिनों दिल्ली में एक सनसनी मतलब एकदम सेंसेशनल न्यूज जो रहती ना, जिससे लोग ऐसे डर जाते हैं, तो ऐसी सनसनी फैली हुई थी। क्या थी वो सनसनी? कि नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबर आ रही थी। मतलब कोई तो भी बच्चे उठा रहा है, एक एक इलाके से बच्चे ऐसे गायब होने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में ये छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। और पत्रों मतलब अखबारों में। तो 1-2 बार तो अखबारों में भी ऐसी न्यूज़ आई थी, बातमी आई थी कि जिसमें ऐसे बताया गया कि जमुना, अभी दिल्ली में जमुना नदी बहती है, आगरा का ताजमहल जमुना के किनारे पर ही है। तो वो जमुना के पुल पर तो ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा गया था जिन्होंने बच्चों को बोरियों में बंद किया था। और यहीं पे भी किस्सा यही चल रहा था, क्योंकि वो बोरी उठाया हुआ था, बोरी में हलचल दिख रही थी लोगों को, इसलिए उनको लगा कि ये भी किसी बच्चे को उठा के लेके जा रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको बच्चे चुराने वाला समझा।
तो स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे, तो इसलिए लोग बहुत डरे हुए थे, अपने अपने बच्चे स्कूलों से बहुत सावधानी से लाते थे लोग। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो चुका था। तो ये सनसनी के कारण ऐसे बाहर बच्चे तो दिखते ही नहीं थे, कोई बच्चा गलियों में खेल रहा हो, पार्क में खेलना कूदना ऐसे पूरा बंद हो चुका था बच्चों का। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, और बात इतनी बढ़ गई थी कि वो दिल्ली के नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब भी हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्ट था उन लोगों को, तो लोगों की बड़ी दिलचस्पी थी इस बातों में। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक इसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, पहले तो ऐसे भी हो सकता था कि वो पुलिस को लाने से पहले भी लोगों ने उसको पिटा क्यों नहीं, ऐसे कुछ लोगों ने सोचा कि हम अभी तक रुके हुए क्यों है, अब तक तो हमने उसकी पिटाई शुरू कर देनी चाहिए थी। तो इसके कारण वातावरण में बड़ी सनसनी थी और तनाव था, गुस्से में थे लोग। एक ने भी आगे आ गया होता तो फटाफट से उसको 10-12 ने तो ऐसे पटका दिया होता, बहुत मार दिया होता। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तो अगर वो पुलिस वाला और थानेदार उधर नहीं होता तो अब तक तो लोग ऐसे उस पर टूट पड़ते। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? तो सबसे पहले तो थानेदार आगे आया और उसकी कलाई पकड़ी, मतलब हाथ ऐसे पकड़ लिया और उसको पूछा, बोल भाई, तूने ये बच्चा कहाँ से उठाया है और तू इसे कहाँ ले जा रहा है, और इसके अलावा तेरे और साथी कहाँ है? ये सब कुछ उस दरोगा ने पूछा, मतलब थानेदार ने पूछा। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा, यानी कि सबका आज सुराग लगाऊंगा, मैं शोध लगाऊंगा, तभी जाऊंगा मैं, ऐसे वो थानेदार ने बड़े जोश में आवेश में कह दिया। अमरू अब तक जो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अभी उसको मालूम था कि बच्चे बोरी में तो बच्चा है नहीं, तो उसे डरने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए अब तक जो लोग उसको बोल रहे थे उसको तो देखकर वो मन ही मन बड़ा हंस रहा था। उसे डर के तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब तक तो किसी ने हाथ उठाया नहीं था। इसलिए वो मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि वो थोड़ा मस्करा टाइप का आदमी था, मतलब किसी का हम जो मजाक करते उस टाइप का आदमी था। तो थानेदार के वो बात पे तो उसको मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन वो धमकी से थोड़ा घबरा भी गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, मतलब ऐसे कम आवाज में उसने बोला थानेदार को, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो थानेदार ने जैसे ही धमकाया तो उसको दबी आवाज में वो थानेदार से बोला कि सरकार, मैं किसी के बच्चे को मैंने नहीं उठाया है और मैं कोई बदमाश भी नहीं हूँ, मैं तो उल्टा एक बड़े घर का नौकर हूँ और वहाँ पे रोटी चौका करता हूँ, मतलब खाना पकाना, बर्तन धोना, मांजना, ये जो काम करता है, इस तरह का मैं एक भले घर का नौकर हूँ और अपना इस तरह से पेट पालता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। ऐसे उसने सफाई उस दरोगा को यानी कि थानेदार को दे दी। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है वे? दरोगा जी, ऐसे नहीं है मानेगा, 2-4 बेंत रसीद दीजिए। तो जो आदमी ऐसे भाग कर गया था ना उसे, वो थानेदार को बुलाने के लिए, तो वो तो एकदम क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है वे? बकना यानी कि बड़बड़ मत कर, ऐसे कुछ भी बक मत, हम तुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। और ऊपर से वो दरोगा जी को भी बोला कि ऐसे ये नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद दीजिए। बेंत रसीद देना मतलब वो जो पुलिस के डंडा था ना, डंडा रहता ना, उसमें से मार देना 2-3। तो ऐसे उसने बोला कि 2-4 बेंत उसको रसीद दीजिए।
दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ले ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। अब उसको लगा अमरू को कि अभी डंडा विंडा पड़ने से पहले बोल देना चाहिए। तो जैसे अभी दरोगा की क्या स्टाइल रहती कि ऐसा डंडा बगल में वो रखते हैं, तो बगल में से डंडा निकाल के दरोगा ने जैसे ही हाथ में लिया तो अमरू जो है जैसे नम्रतापूर्वक थोड़ा झुका और वो बोला उस दरोगा को कि सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। तो बोला अमरू एकदम नम्रतापूर्वक कि देखिए सरकार, आपको चाहे जितना मारना है पीटना है मुझे आप कर लो, लेकिन पहले इस बोरी में क्या है वो देख लो। अगर बच्चा है ये नहीं है, देखने से पहले आप मारोगे तो कैसे चलेगा। तो पहले आप देख तो लो इस बोरी में क्या है, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। तो उसके अलावा उसने कहा अगर आपका हुक्म है, आप अगर बोलते हो तो मैं तो थाने के लिए भी चलने के लिए तैयार हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। तो अभी थानेदार को भी लगा हाँ भाई चलो थाने ही लेके जाते हैं, उधर अगर कुछ मामला ऐसे गड़बड़ लगा तो थाने में और पुलिस भी रहेगी, इसीलिए वो तो तैयार हो गया था। लेकिन भीड़ थोड़ी मानने वाली थी, भीड़ को तो हाथ साफ करना था। तो लोग एकदम चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जैसे बोला कि चलो इसको हम थाने लेके चलते हैं, या वो खुद अमरू भी तैयार हो गया था थाने जाने के लिए, लेकिन वो लोग बोले कि बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। तो उनको लगा कि ये इधर उधर लेके जाके इससे पैसे लेगा, उसको छोड़ देगा, ऐसे मतलब थानेदार पे उनको शक हुआ। उनको लगा कि हम हरगिज ऐसा होने नहीं देंगे, ये बदमाश है, इसके हम गवाह हैं, हमारे सामने मामला होना चाहिए, तो मामले को हम ऐसा इस तरह से दबने नहीं देंगे, ऐसा लोगों ने कहा। थानेदार भी डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। तो थानेदार ने भी देखा कि भाई भीड़ ज़्यादा है, 50 लोग हैं और हम तो 2 हैं, ये लोग हम पे शक कर रहे हैं, मानेंगे नहीं। इसीलिए उसने अमरू से कहा कि ठीक है तुम बोरी नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। तो अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। तो पहले तो अमरू ने ऐसे शांति से वो पहले नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। तो वो जो रस्सी से उसने बोरी का मुंह बांधा हुआ था, तो वो रस्सी खोली और बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलोंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। तो अभी सीधी सी बात है, रात के 10 बजे से उसको बोरी में डाल के रखा हुआ था, तो वो तो कितना डरा हुआ सहमा सा गया होगा। तो अभी उसको मुंह खुला मिल गया तो वो तो भागेगा ना एकदम से। तो जैसे ही बोरी का मुंह खुल गया, वो बिल्ली का जो बिलुंगड़ा है वो छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें। तो सीधी सी बात है, बात थी बच्चे चुराने की, इसमें तो वो बिल्ली को छुड़ाने या छोड़ने जा रहा होगा कहीं, या लेके जा रहा होगा। तो इस पे तो कोई कानून नहीं है कि ऐसे बिल्ली को लेके नहीं जा सकते, या इससे तो ये प्रूव नहीं होता कि वो बच्चा चुरा रहा था। तो थानेदार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। उसको ऐसा गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो थाने की तरफ मुड़ा, मतलब जहाँ से आया था वो उधर जाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अभी ये सब कुछ देखने के लिए वो रास्ते में कोई तांगा जा रहा होगा तो उसको भी ये देखना था क्या बात चल रही है। तो उसने ऐसे रास्ते के साइड में तांगा खड़ा किया था। तो थानेदार को भी अपना गुस्सा निकालना था, तो उसने उस तांगे वाले की पीठ पर ही वो अपनी जो छड़ी होती है, काठी होती है, वो उसके ऊपर मार दी, पीठ के ऊपर, और बोला कि जानते नहीं क्या रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए, झेप मिटाना मतलब अपना गुस्सा निकालना, तो अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस तरह
तो दरोगा जी ने तो अपना गुस्सा उस तांगे वाले के पीठ पर बेंत मारते हुए निकाला, और अमरू की भी हंसी नहीं रुक रही थी, हंसता हुआ वो भी अपने घर वापस आ गया। तो इस तरह कभी कभी गलतफहमी में कैसे मजाक बन जाता है, लोगों की गलतफहमी में कभी कभी ऐसे हास्य की कहानियाँ बन जाती है, ये प्रस्तुत पाठ में हमने देखा। तो बड़े ही मज़ेदार कहानी थी हांडा जी ने लिखी हुई। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ या सच्ची घटनाएं अपने आजू बाजू में भी होती है। कितनी बार हमने देखा है कि ऐसी गलतफहमी की शिकार होते हुए ऐसी हंसी की कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ अपने आजू बाजू में भी होती रहती है। तो ये पाठ हमने ख़त्म कर दिया है। इसके जो भी सवाल जवाब है, इसकी जो एक्सरसाइज है, वो आपको सॉल्व करनी है, लिखनी है। ठीक है।